नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ जुड़ रही हैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से नेहा सिंह। नेहा सिंह हमारी ही जमात की हैं, मतलब पत्रकार हैं। जन्म बिहार के जमुई शहर में। पत्रकारिता की शुरुआत पटना से। फिर आप सबों ने देखा होगा जी न्यूज पर। आजकल रहती हैं जर्मनी में। और जर्मनी में जो टाइमिंग का फर्क है, जब हम भारत में 12 बज रहा होता है तो कोई करीब 8:30 बज रहे होते हैं जर्मनी में। ऐसा ही होता है ना नेहा? जी, बिल्कुल 4 साढ़े 4 घंटे के अंतर है अभी भारत और जर्मनी के टाइम के बीच में। चलिए, तो 4 साढ़े 4 घंटे का फ़र्क है। और जब भी मैं नेहा से बात करता हूँ, तो सबसे पहले पूछता हूँ, गलत समय में फ़ोन तो नहीं कर लिया? आज महानवमी का दिन था और मैंने नेहा को फ़ोन किया, बधाई देने के लिए। मैंने पूछा, "क्या कर रही हो?" कहा, "हस्बैंड ने व्रत रखा है और मैं प्रसाद बना रही हूँ।" तो यह कहते हुए नेहा थोड़ी भावुक लग रही थी। नेहा जब जर्मनी जा रही थी, तब भी मैं मिला था, कुछ दिनों पहले दिल्ली में। नेहा, याद आती है दुर्गा पूजा की? अब तो पत्रकारिता डीएनए में है और जिन में है। जी। हमें यह भी मालूम है कि लोकसभा चुनाव 2024 को कवर न कर पाने का, क्योंकि जर्मनी में भी आप हैं, थोड़ा मलाल तो है। तो आज महानवमी के दिन क्या बनाया आपने प्रसाद में? सबसे पहले सर नमस्ते और सबको महानवमी की बहुत शुभकामना। और हाँ। आज जैसे हमारे यहाँ रिवाज है चना का घुगनी, पूड़ी, हलवा, खीर, तो यही प्रसाद में यहाँ पे भी कोशिश हुँ, यही है कि वहाँ के रिवाज को यहाँ कंटिन्यू किया जाए। पर हाँ, जैसा आप कह रहे थे मिस करना, तो आपको बता दें बचपन में जमुई का आप ज़िक्र किए, जमुई के एक छोटे से गाँव अब्दुल्ला से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे मेला लगता था। और जी। वो मेला का साल भर इंतज़ार हम लोगों को रहता था, इसलिए नहीं कि मेला में खूब खाने-पीने, घूमने को मिलेगा, मेला में नाटक खेला जाता था, जो रात के हुँ, 11 बजे से शुरू होता था और हुँ। सुबह के 2-3 बजे तक वो नाटक चलता था। तो बाहर रामलीला। से भी कलाकार हाँ, रामलीला और इसके अलावा बहुत सारे उसमें नाटक होते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, बाहर से भी बहुत कलाकार आते थे, गाँव के लड़के उसमें पार्टिसिपेट करते थे, लड़कियों को अलाउ नहीं था। तो वो हुँ। नाटक देखने का हम लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता रहता था और सारे बच्चे अपना-अपना बोरा, बेडशीट जो मिले घर से सब लेके चले जाएँगे और जो बड़े-बुजुर्ग होते थे, बच्चे होते थे, इवन गाँव की बहुएँ भी रात में अलाउ होती थी कि हाँ, वो नाटक देखने जा सकती हैं, जो घूँघट में रिवाज रहता था वैसे। तो उसका एक्साइटमेंट बहुत अलग रहता था। चलिए, उसके दुर्गा जी बाद आप मिस कर रही हैं। नेहा जी, लेकिन आपने कहा कि आज आपने प्रसाद बनाया और चना की घुगनी भी फ्रैंकफर्ट में बनाई और जी, पूरी भी। चना मिला कहाँ से? यहाँ पे इंडियन स्टोर है जो फ्रैंकफर्ट स्टेशन में है सर। बहुत कम अच्छा। इंडियन स्टोर वैसे होते हैं जहाँ आपको इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं। तो हुँ, वहाँ से चना और जो भी भारत की चीज़ें हैं, हालाँकि आपको हैरानी होगी जो हम लोग वहाँ 60-70 रुपए किलो चना खरीदते हैं, वहाँ यहाँ पे 1 किलो चना 5 यूरो मतलब ₹1 होता है। तो उस हिसाब से समझ लीजिए कि 1 किलो चना हम कितने में खरीद के लाए होंगे। मतलब ₹60 बस किलो चना जो आप इंडिया में खरीदते हैं, बिहार में खरीदते हैं, ₹450 किलो मिला। जी, जी। हाँ, ठीक है, आटा कैसे मिला? आटा 10 किलो आटा 22 यूरो में मिल रहा है। अच्छा, 10 हाँ, किलो आटा €22 में। हाँ। तो मतलब का 1 यूरो का ₹90 बता रही हैं आप, मतलब करीब जी, ₹100 किलो। नहीं, जी। ₹200 किलो आटा हो गया ना, ₹200 किलो आटा हो गया। 10 हाँ, ही आपने कितना जहाँ बताया? यहाँ पे 10। 10 किलो आटा 22 यूरो में हम लोग खरीद रहे हैं, तो हाँ, करीब 1 ₹2000, यूरो में करीब यहाँ ₹2000 हो गए, ₹2 करीब ₹2000 हाँ, हो गए। तो हाँ, चलिए, अब आराम से। नेहा जो है फ्रैंकफर्ट में क्या बोलता है, ₹200 किलो आटा और ₹450 किलो चना खा रही है। इसका मतलब आपके हस्बैंड कमा भी रहे होंगे अच्छा। हाँ? पर यहाँ जैसा खर्चा है उस हिसाब से सैलरी मिलती है। उसी हिसाब से सैलरी मिलती है। घर ले लिया जी, जी। फ्रैंकफर्ट में? नहीं, अभी घर तो नहीं लिए हैं, अभी पहले गाड़ी लेने का प्लान है, इसके बाद घर का प्लान है हम लोग का। अभी गाड़ी लेना है यहाँ पे हम लोगों को। किराया कितना लगता है फ्रैंकफर्ट में? 2 बीएचके? हम लोगों का 3 बीएचके ये है 3 ज़िमर अच्छा। फ्लैट है, तो हुँ। हाँ, तो ये 1700 यूरो के आसपास है। 1700 यूरो, मतलब जी, 90,000। और उधर मतलब करीब-करीब 1.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए जी, किराया। दिल्ली जी, में कितना जी, में रह जी। रही थी नेहा जी?
दिल्ली में जहाँ पे हम रह रहे थे वो लाजपत नगर एरिया था, तो वहाँ पे हाँ। 14,000 था, फुल फर्निश्ड था, मेरा उसमें कुछ भी सामान नहीं था, वो जो मकान मालिक थे उनका ही बेड था, अलमीरा, टेबल, एवरीथिंग जो भी था वो मकान मालिक के द्वारा प्रोवाइडेड था, तो वो फुल फर्निश्ड था 14,000 में। 14,000 रुपए में, चौदह हाँ। हजार से 1.5 लाख रुपया। चलिए, लेकिन प्रसाद आपने बनाया, देखिए प्रसाद में तो जी। केला, अमरूद, अंगूर, ये सब मिला क्या आपको वहाँ? हम लोग जो जर्मन स्टोर होता है तो वहाँ पे केला तो मिल जाता है, हाँ। नाशपाती यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे नाशपाती और एप्पल सबके घर में लगभग पेड़ लगा रहता है, बहुत तरह के बेरीज मिल जाते हैं, हम्म। अंगूर यहाँ मिल जाता है काला वाला, तो ये सब यहाँ लोकल मिलता है, जर्मन स्टोर में मिलता है। तो ये सब हम लोग जर्मन फ्रूट्स हम लोग जर्मन स्टोर से ले आते हैं और जो खाने-पीने राशन का सामान है वो तो हम लोग को इंडियन स्टोर से ही लाना होता है, स्पेशली मसाला, दाल, चावल, आटा सब कुछ हम लोग को इंडियन स्टोर से लाना होता है। धनिया, जीरा, गोलकी सब मिल जाता है। हाँ, सब सब मिल जाता है। कीमतें बहुत महँगा होती मिलता हैं। है, पर मिल जाता महंगा है मिल सब। मिल हाँ, जाता है। हाँ। चलिए, आपके गले में मंगलसूत्र दिखाई पड़ रहा है, यह तो आप इंडिया से लेकर गई होंगी, लेकिन बिंदी और सिंदूर भी दिखाई पड़ रहा है। बिंदी और सिंदूर मिल जाता है क्या वहाँ? बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको पहले से बताना पड़ता है इंडियन स्टोर में जो वहाँ के दुकान के मालिक होते हैं कि हुँ, फेस्टिवल आ रहा है, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो हुँ, आपको हुँ। दुकान में झाड़ू तक देखने को मिलेंगे। 2 इंडियन स्टोर हैं फ्रैंकफर्ट में, तो वहाँ पे जी। झाड़ू भी आपको मिलेंगे जो जनरली यहाँ पे वो झाड़ू जो हम लोग इंडिया में फूल वाला झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा और धनतेरस में तो हम लोग को खरीदना मतलब बहुत ज़रूरी माना जाता है कि झाड़ू तो आप खरीदेंगे ही। तो हुँ। उस हिसाब से वो लोग रखने लगते हैं। जैसे-जैसे पूजा आता जाएगा वो लोग सामान मँगा के स्टोर करके रख देते हैं। काम करने वाली मेड मिल जाती है क्या? नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, ना हाँ, ड्राइवर, ना हाउस हेल्पर और जो हाँ। इंडिया में हम लोग कहते हैं ना कुछ भी चीज़ करने के लिए अरे उसको बुला लो, प्लम्बर को बुला लो, मैकेनिक को बुला लो, काम करने के लिए हाउस हेल्पर आपको मिल जाएगी या फिर मतलब आस-पास हमारे आस-पास बहुत सुविधा होती है, ह्यूमन हाँ, रिसोर्सेज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, यहाँ हाँ। बिल्कुल नहीं है, यहाँ हर चीज़ आपको खुद से करना है। कुछ आप सामान बाहर से जैसे अगर बेड-वेड आप ला रहे हैं, तो हुँ, आपको हुँ, खुद से ही अरेंज करना, खुद से सेट करना है, ऐसा नहीं कि कोई आएगा, सेट कर देगा। तो ये हुँ, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, हुँ। स्पेशली इंडियन को इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा खटता है कि यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं है। अच्छा, इंडिया में एक और बात होती है, दाँत में दर्द हुआ, चले गए दवाखाना में, माँग कर ले लिया। सर में दर्द हुआ, सेरिडॉन माँग लिया। क्या करती हैं जब वहाँ दाँत में दर्द हुआ, आँख में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, आसानी से दवा मिल जाती है? यानी सिर्फ आप ऐसा-ऐसा सवाल कर रहे हैं ना जिसका आंसर सुन के ना सब लोग कहेगा कि हमको विदेश नहीं जाना है। यहाँ पे कोई भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप डॉक्टर से नहीं मिल सकते और अपॉइंटमेंट भी आपको मिलता है 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, कई बार 6-6 महीना बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। इतना अच्छा। इमरजेंसी फैसिलिटी बहुत अच्छी है जर्मनी की। अगर हुँ, आपको रात में कभी इमरजेंसी में दर्द हो गया तो आप एम्बुलेंस बुला लें और आपका सारा चेकअप हो जाएगा। हुँ, लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि फलाने डॉक्टर को कॉल कर दिए और कॉल पे बात हो गई और चले जाएँगे उनसे और दिखवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट है और अगर तो आप फिर टाइम दाँत पे दर्द नहीं पहुँचते, तो फिर आपका दाँत अपॉइंटमेंट कैंसल, फिर आप दोबारा लीजिए। तो फिर दाँत में दर्द हुआ और सर में दर्द हुआ तो क्या करेंगे आप? तो ब और यहाँ दवाई भी आपको वैसे नहीं मिलेगा कि आप गए दवा दुकान पे केमिस्ट के पास और आप दवा माँगे और दे दिए। तो यहाँ पे क्या होता है जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपका एक होम डॉक्टर होता है, वहाँ पे हुँ, आपको हुँ। रजिस्टर करवाना होता है और हुँ, वो हुँ। आपको फिर आगे रेफ़र करेगा या अगर बुखार-वुखार लग गया तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा दवाई, तो फिर उसी के प्रिस्क्रिप्शन से आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब डॉक्टर से दिखाना कठिन काम है वहाँ, बहुत, बहुत। बहुत कठिन काम है। हाँ, ट्रैफिक रूल तोड़ी कि नहीं? देखिए, आप तो दिल्ली में जब रहती थी, एक फ़ोन लगा दिया एम्स के डॉक्टर को, राम हाँ। मनोहर लोहिया के डॉक्टर को, हाँ? ये तो मुश्किल हो गई ना, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक रूल तोड़ी कि नहीं कभी आप? नहीं, क्योंकि अभी तक अपनी गाड़ी नहीं है और यहाँ हाँ, पे सबसे अच्छी चीज़ है कि हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो ट्रेन सिस्टम है आरबी और डीबी, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको हर वक़्त ट्रेन अवेलेबल है और फ़ास्टेस्ट है। हमारे दिल्ली में मेट्रो में जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, उस तरीके से नहीं कि एकदम ठूस के भर रहे हैं हुँ, या फिर हुँ।
कैंसल हो जा रहा है, तो आपको पहले से जानकारी नहीं मिल पा रही है। हर चीज़, हर नोटिस आपके फ़ोन पे अवेलेबल है। अगर आपकी ट्रेन कैंसल है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा और टाइम पे ट्रेन आती है, एग्ज़ैक्ट टाइम पे, ये नहीं कि डिले हो रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत, बहुत शानदार है। चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर है। लेकिन जी, पत्रकारिता जिनमें है नेहा, मतलब नेहा के भीतर, और जी, 2024 का चुनाव सामने है और नेहा किसी कारण से जर्मनी फ्रैंकफर्ट में है। मुझे जी, 2019 भी याद है लोकसभा चुनाव में, तब आप पटना में ही बिल्कुल। थी, बिहार में ही थी। कितनी जी। फुदक रही थी। मुझे भी लगता था नेहा कहाँ क्या कर देगी कि मुझे सोचना होगा। और मुझे याद है कि सबसे कठिन लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में जी। अनंत सिंह को कवर करने के लिए भी अनंत सिंह के साथ कई दिनों तक आप थी, नीलम देवी के साथ। कुछ जी, यादें जी, हैं? जी। है जी, ना? बिल्कुल नीलम देवी उस वक़्त चुनाव लड़ रही थी, अनंत सिंह नहीं लड़ पाए थे लोकसभा चुनाव हाँ। किसी कारणवश से। हुँ, तो नीलम जी हुँ, का अचानक हुआ कि नीलम जी लड़ेंगी चुनाव और पोस्टर और बैनर में तो उनके घर पे भी रुकी थी 3-4 हुँ, दिन बाकायदा और उनके साथ एकदम फैमिली टाइप में रिलेशन हो गया था। तो मैं वो चीज़ देख पा रही थी, रातों-रात पोस्टर चेंज किया गया और जो लोग वहाँ पे उनके पास आ रहे थे, किस तरीके से लोग उनसे अपेक्षा रख रहे थे और जब हम लोग लोगों से मतलब फीडबैक जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये ऑथेंटिक है जैसे नेता तो कहते हैं मैं जो चुनाव जीतूँगा, हुँ, ये हुँ, तो जीत मेरी निश्चित है, नेता तो यही बात कहते हैं। लेकिन हम लोग हुँ, तो बाकायदा मतलब बतौर जर्नलिस्ट तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वाक़ई इसमें दम है? तो ये हुँ, जानने के लिए आप हैरान हो जाएँगे सर, ख़ैर आपको तो पता ही होगा मतलब लोग अनंत सिंह को इस तरीके से वहाँ मानते हैं जैसे अगर परिवार में 5 सदस्य है तो वो छठे सदस्य हैं। हुँ, हुँ। मतलब ये चीज़, ये क्रेज़ बाकायदा हम कई नेताओं का बिहार में देखे हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है ये सब चीज़ आपको हरियाणा में या फिर पंजाब में ऐसे नेताओं का क्रेज़ देखने को मिलता है। लेकिन बिहार में भी कुछ नेता तो ज़रूर ऐसे हैं जिसको लोग फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं, वो तभी हम ठीक लोगों है, को लग जाता है कि जी, वो ठीक है, लेकिन अनंत सिंह के साथ कई दिनों तक, मतलब नीलम देवी के साथ आप रहीं। जी। अनंत सिंह का गुस्सा और जो उनकी भाषा है उसका कभी सामना नहीं करना पड़ा। नेहा ये क्या कर रही हो? मतलब वो तो अपनी नहीं, अपनी बिल्कुल भाषा में नहीं। बोलते। अच्छा। नहीं मुझे लगता है ना वो उन लोगों के साथ वैसे बात करते हैं जो उनके सर्कल में मतलब जिनसे वो तुम तड़ाक करके बात करते हैं। बाकायदा हुँ, उनके अंदर तो मैं लोग जिस तरीके से डरा दिए थे, तुम अनंत सिंह के घर जा रही हो, कैसे रहोगी, क्या होगा, वो क्रिमिनल ये है उनका बैकग्राउंड है। हुँ, अब इस तरह की चीज़ें जो हम लोग अमूमन सुनते हैं अपने जर्नलिस्टिक रास्ते में। लेकिन हुँ, वहाँ जाने के बाद टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे सब कुछ आके उनका छोटा बेटा जो है वो उनसे बातचीत करके क्या बनना चाहता है इवन हुँ, अनंत सिंह कह रहे हैं इनको कुछ आप बताइए। फिर नीलम जी के साथ हम लोग जिस तरीके से बैठ के बात कर रहे थे, उनसे तो हुँ, अभी भी मिलते हैं, उनके दामाद से भी फ्रैंकफर्ट आने से पहले दिल्ली में एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। तो हुँ, बहुत अच्छा, बहुत हम्बल नेचर और जितना रिस्पेक्ट आपको देना चाहिए, आपको लगेगा कि बहुत रिस्पेक्ट वो लोग कर रहे हैं। ये एक हौवा बना दिया गया है कि तुम तड़ाक, गाली-गलौज यही सब चीज़ आपको सुनने को मिलेगा, जो एक बिहार का एक गलत छवि भी बना दिया गया है, जो बाहर हम हुँ, लोग देखते हैं कि वहाँ हुँ। के इस नेता या जो लोग होते हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत हम्बल, बहुत अच्छे से। अनंत सिंह को गुस्सा तो आता ही है ना, गुस्सा तो आता ही, इसमें कहाँ शक है? ये गुस्सा आता है लेकिन हाँ, वो जैसे उनके जो लड़के होते हैं या फिर जो उनके लोग होते हैं, तो वो उनके ऊपर ही उनका गुस्सा रहता है। बट बाहर वालों अच्छा। के सामने वो बहुत सभ्य तरीके से रहते हैं। अनंत सिंह के साथ रहते उनका माल-जाल भी देखा था आपने? घोड़ा की अगर आप बात कर रहे हैं तो घोड़ा देखा था। हाँ, उनका उनका जो घोड़ा था एक्चुअली जो घर में जहाँ पे बाढ़ में था, वहाँ पे हम लोग देखे थे हुँ, कि नीचे उनका पूरा गोदाम है। उनका हुँ, उस चीज़ का बिज़नेस है, राइस और ये सब दाल-चावल का एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का उनका बिज़नेस जो है, तो पूरा हुँ। गोदाम है और गाँव के लोग ही काम करते हैं। ये नहीं कि बाहर से उन्होंने किसी को बुलाया है काम करने के लिए, गाँव के लोग ही काम करते हैं, उनको ही वो पेमेंट भी करते हैं। असली वाला माल-जाल जिसके कारण अनंत सिंह की छवि है। नहीं, वो चीज़ तो नहीं देखी थी मैं, वो वो नहीं चीज़ नहीं देखी थी देखी। आप। नहीं, खैर नहीं। चलिए, 2024 के चुनाव को आप देख रही हैं, मतलब अब तो फ्रैंकफर्ट से देख रही हैं, हमने कहा भी कि आप लाइव सीरीज़ के लिए कुछ किया कीजिए वहाँ से। तो जी। जो जर्मनी में रहने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग आपको मिलते हैं जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में मिलते हैं?
बिल्कुल यहाँ पे बिहार फ्रेटर्निटी है सर, मतलब एक ग्रुप बना हुँ, हुआ है। जैसे हर हाँ, हाँ। कम्युनिटी का अपना-अपना ग्रुप है, बंगालीज़ का है, बिहारी का है, तो यहाँ पे भी बिहार फ्रेटर्निटी है। तो हुँ, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक ग्रुप के थ्रू, और जो फ्रेटर्निटी को रन करते हैं, उनसे भी बातचीत होती है। तो बिहारी हैं, तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा ही होगा, ये तो स्वाभाविक है। तो है, यहाँ के लोगों में भी काफ़ी दिलचस्पी रहती है, और अभी अब लोकसभा जैसे-जैसे नज़दीक आते जाएगा, लोगों में उत्साह यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से लोगों को के फीडबैक को भी आपको दिखाएँ कि किस जी। तरीके से यहाँ के लोग डायरेक्टली वहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप हुँ, को। हुँ। अच्छा, नहीं लोग कहते हैं कि पंजाब का चुनाव होता है तो कनाडा का प्रभाव होता है। तो आप तो ख़ैर चलिए जर्मनी में बैठी हैं। क्या आप कहते हैं बिहार के लोग बिहार की नई सरकार जो पिछले साल बनी, जी, महागठबंधन की सरकार, इसके बारे में क्या सोचते हैं वहाँ जो रहने वाले लोग हैं? उन्हें कुछ बदलाव दिखता है या फिर जंगल राज दिखता है? आप आपने भी जाने के पहले बिहार के हालात तो देखे ही देखे। क्या लोग जी। सोच रहे हैं? क्या उम्मीदें हैं? क्या हताशा है? क्या निराशा है? देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से अपने आप को जोड़ते हैं, ये बहुत बड़ा सच है, और गवर्नमेंट को इस पे प्राउड भी फील करना चाहिए कि बाहर भी लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हुँ, एक जो छवि, एक एक जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो छवि जाती है नीतीश कुमार की, कि वो पलट जाएँगे या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी वो आरजेडी के साथ चले जाएँगे, कभी वो बीजेपी के साथ चले जाएँगे। तो यकीनन लोगों में वो चीज़ चला गया है कि नीतीश कुमार का जो ट्रस्टवर्दी फेस था, वो नहीं है। बट डेवलपमेंट की बात करें तो लोग ये ज़रूर मानते हैं कि बिहार जो 2005 से पहले, जो जिन लोगों ने बिहार देखा है और जो बिहार के बारे में बात करते हैं कि आप 9 बजे के बाद तो चिड़िया, गाय, बैल सब इंसान घर में छुपा देता था कि आवाज़ ना हो। तो उस चीज़ के हुँ। बारे में ज़रूर लोग बात करते हैं कि हाँ, ये चीज़ है कि हम लोग अभी 11-12 बजे भी जा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए थोड़ा-सा वो ट्रस्टवर्दी वाला चीज़ खत्म हो गया है। चलिए ट्रस्टवर्दी वाला नहीं रहा लेकिन लोग ये मानते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं है, ये मानते हैं जी, मतलब वहाँ बाहर जी, बैठे हैं। जी, क्योंकि यहाँ तो जी। बीजेपी कहता है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया, जंगल राज 2 आ गया। नहीं, यहाँ के लोगों में वो परसेप्शन नहीं है, सिर्फ़ यहाँ के लोगों की बात हम आपको नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे अलग-अलग राज्यों के लोग से भी हमारी मुलाकात होती है, हुँ, सिर्फ़ हुँ, बिहार ही नहीं। अगर हम साउथ के लोगों की बात करें या बंगाल के लोगों की बात करें या कहीं के भी लोगों की बात करें, तो अब बिहार को लेके वो बिल्कुल नहीं है इमेज कि जंगल राज है या जंगल राज 2 है। यहाँ तक कि तेजस्वी को लोग बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन लीडर के तौर पे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। कई लोगों के अगर कई लोगों की बात माने तो तेजस्वी को नेशनल लेवल पे लीड करना चाहिए। अब लोग ये बात कर रहे हैं अच्छा। तेजस्वी के बारे में। हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है कि बिहार में यूथ लीडरशिप को लेके लोग बहुत ज़्यादा हुँ। अपेक्षा रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि बिहार को एक नया कल्ट मिलेगा, नया नया मोड़ मिलेगा। नया मोड़ मिलेगा। चलिए, लेकिन अच्छा एक बात और बताइए, जब बिहार आती हैं आप, तो लोग पूछ देते हैं, किस जाति से हो? मैं नहीं पूछूँगा, मुझे तो पता ही है। हाँ, दिल्ली में लोग भी जानना चाहते हैं, थोड़ा-सा करीब हो जाते हैं। जर्मनी गई जी, अभी आपने कहा बिहार फ्रेटर्निटी है वहाँ। किसी ने पूछा जी। आपकी जाति क्या है और क्या है, क्या नहीं है या सिर्फ़ इतना से संतुष्ट हो गए कि इंडियन हैं और बिहारी हैं? मैं आपको कल के बारे में बताती हूँ, कल महाअष्टमी था, तो महाअष्टमी को हम लोग दुर्गा पूजा देखने के लिए गए, फ्रैंकफर्ट में पंडाल लगा था, तो वहाँ अच्छा मैक्सिमम पंडाल बंगालीज़ लगा था? थे। जी, जी, हाँ, जी। पंडाल था? पंडाल पे जी। बाकायदा दुर्गा जी की मूर्ति, और आप बिल्कुल नहीं, आपको लगेगा कि आप इंडिया के बाहर हैं। वहाँ पे उस अच्छा। हॉल में ऑडिटोरियम को बुक करके मूर्ति वगैरह लगाया गया था। हुँ, तो हुँ, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ मैक्सिमम बंगालीज़ थे, साउथ इंडियन भी थे, और हुँ, हम लोग भी थे, बाहर से भी जो लोग बिहार-विहार के थे। हुँ, इतना काफ़ी कि आप इंडियन हैं, और हुँ, बस इतना काफ़ी कि आप इंडियन हैं। फिर वहाँ कोई बिहारी नहीं, कोई बंगाली नहीं, क्योंकि एक तो इतने कम लोग यहाँ पे हैं इंडियन, जो हुँ। हमारे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि आप बिहारी हैं, बंगाली हैं, साउथ इंडियन हैं। बस मिलना चाहिए कि हाँ, इंडियन हैं, बस इतना काफ़ी है। थोड़ा अपनापन उतना में ही आ जाता है। मतलब ये किसी ने नहीं पूछा कि आप ब्राह्मण हो, भूमियार हो, चमार हो, राजपूत हो? हाँ? नहीं, नहीं, ऐसा इस लेवल पे तो कोई बात ही नहीं कर सकता सर यहाँ पे। वो अच्छा। हमारे हाँ, वो हमारे बिहार में भी बहुत हद तक आप सही बोले, दिल्ली में लोग आपसे पूछेंगे, अच्छा आपका नाम नेहा, नेहा क्या? हुँ, हुँ, नेहा पूरा नाम बताओ, नेहा क्या? हुँ, नेहा सिंह, हुँ, नेहा शर्मा, कौन-सा सिंह? कौन-सा शर्मा? हुँ, कुर्मी भी सिंह हुँ, लगाता है, भूमियार भी सिंह लगाता है, ब्राह्मण भी सिंह लगाता है, तुम कौन-सा सिंह हो? तो हुँ। ये डिटेल बाकायदा आपका वहीं पे हो सकता है, यहाँ नहीं। अच्छा।
अच्छा ये बताइए कि लोग लालू यादव को आज भी बिहारी याद कर रहे हैं कि भूल गए हैं? नहीं सर, बहुत क्रेज़ है लालू यादव की। अच्छा क्रेज़ है? बहुत, बहुत, बहुत अच्छा, क्रेज़ है। हाँ, और सिर्फ़ इंडियन नहीं, बाहर के लोगों में भी लालू यादव की बहुत क्रेज़ है। अब अच्छा। तो रील का ज़माना आ गया है। लोग इवन कॉपी करना चाहते हैं लालू यादव के डायलॉग्स को, कि वो अच्छा जैसे जर्मनी बोलते में थे। रहने वाले जो भारतीय हैं वो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत क्रेज़ है लालू यादव की। जर्मनी में भी और लालू मुझे यादव की लगता क्रेज़ है है। कि हाँ, अगर आरजेडी समर्थक अगर ये बात सुनेंगे, तो हुँ, लालू यादव तक ये बात पहुँचाएँगे ज़रूर कि उनका क्रेज़ वाक़ई बहुत है। इसलिए नहीं कि वो लालू यादव हैं, एक बहुत बड़े लीडर हुए बिहार के, इसलिए नहीं हुँ, उनका जो फ़नी नोट रहता था, फ़नी डायलॉग रहता था, लोगों को जिस तरीके से वो तंज कस देते थे, उस चीज़ का हुँ। क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब बिहार में आलू, बालू, लालू जो कहा जाता है वो क्रेज़ जर्मनी तक फैला हुआ है। अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी बिल्कुल। की सरकार के बारे में लोग क्या सोचते हैं? मतलब तो देखिए देश का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी। के बारे में वहाँ रहने वाले भारतीय या जो हुँ, हुँ। दूसरे जर्मनी के लोग हैं, हुँ, उनके हुँ। उनके मन में क्या है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो बिहार इंडिया में जो एचएमक्यू भी चलता है, हिंदू मुस्लिम का बवाल चलता है, इसके जी। बारे में वहाँ के लोगों की ओपिनियन क्या बनती है? अ, अगर इंडियन के तौर पे बात करें तो इंडियन तो अब इंडिया में अब यहाँ से इंडियन अपने आप को देख रहे हैं कि हाँ, इंडिया में अब डेवलपमेंट हो रहा। ख़ास तौर पे बीते दिनों से जिस तरीके से विदेश नीति पे एस जयशंकर के बयान आने लगे और हर कॉन्फ्रेंस में वो खुद मौजूद होते थे। आप हुँ, पहले आप सर आप याद करेंगे तो पहले विदेश मंत्री इतना ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं होते थे हर चीज़ के लिए। हुँ, सचिव हुँ, होते थे या विभागीय जो बड़े अधिकारी होते थे वो बोलते थे, उनका रहता था नोट कि वो विभाग की तरफ से बोलेंगे। लेकिन एस जयशंकर ने अ, विदेश नीति पे बहुत शानदार काम किया और लोगों में बहुत होप आ गया है इंडिया को लेके, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन को लेके और बहुत डेवलपमेंट देखते हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी की सरकार आई तब से करप्शन बहुत कम हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, जिससे बैक माइग्रेशन एक बार ऑप्शन इंडिया में देखने को मिल रहा है कि लोग अब विदेश छोड़-छोड़ के वापस इंडिया जाने में भी गुरेज़ नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे पास अच्छा मौका इंडिया में भी मिल सकता है, हम विदेश में क्यों रहें? तो ये एक पॉज़िटिव साइन इंडिया के लिए है बाहर। चलिए, तो पॉजिटिव साइन है। चलिए फिर बिहार की बात करते हैं। जब आप दिल्ली में जी के लिए काम कर रही थी और बिहार भी देख रही थी, बहुतों के लिए आप नेहा दीदी थी, बहुतों के लिए नेहा थी। तो आप बहुत करीब थी चिराग पासवान के भी और पशुपति पारस के भी, चाचा-भतीजा की जी, लड़ाई और जो भतीजे हैं वो तो आपके सांसद भी हैं यदि हम जमुई की बात करें। तो जी। आप फ्रैंकफर्ट में भी रहती हैं तो कुछ वीडियोज़ बनाया करती हैं। चाचा-भतीजा की लड़ाई का क्या हल होने वाला है? क्या खबरें सुन रही हैं? आप तो दिल्ली से संपर्क में रहती ही रहती हैं। जी। अ, अभी तक जो बातचीत है कि लगातार बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, वो तो इन लोगों को मिलाना चाह ही रहे, ये तो आपको भी हुँ, पता है। हुँ, और चिराग की तरफ से हम्बलनेस शो हुआ है, वो हुँ, तैयार हैं इस चीज़ के लिए, जो अंदर से जानकारी है, लेकिन जो उनकी शर्तें हैं, उस हिसाब से अ स्वाभाविक है पॉलिटिक्स है, आप हुँ, कुछ मानेंगे और दूसरा कुछ मानेगा उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगा। लेकिन अभी भी पारस जी के तरफ से वो नो साइन लगातार जा रहा है, इसलिए क्योंकि हुँ, एक तो वो हाजीपुर के लिए डटे हुए थे, दूसरा आपको पता है पारस जी बहुत कैलकुलेटिव है, पशुपति पारस, वो उँगली पे लोग कहते हैं कि वो कैलकुलेट करते हैं सीट और वोट को। तो उनको सिर्फ हाजीपुर का ही नहीं बल्कि उनको प्रिंस जी जो सांसद हैं, उनका अपने बेटे का मतलब वो अपने फैमिली के कुनबों के बारे में सोच के चिंतित है, इस वज़ह से वो लगातार नो साइन अभी शो कर रहे हैं क्योंकि उनके तरफ से अभी कुछ और बातें हैं जो आगे जाएगी। पर लास्टली हम लोगों को यही उम्मीद है कि चीज़ें एकजुट हो जाएगी क्योंकि बीते दिनों अगर आप सूरजभान सिंह का भी स्टेटमेंट आप सुन रहे होंगे तो उन्होंने एक मीडिया नेटवर्क पे ये भी कहा था कि नहीं-नहीं सब एक हो जाएगा, अरे घर परिवार है, कुछ दिन अलग होता है, बर्तन है, खड़कता है, लेकिन एक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सूरजभान सिंह बहुत कम बोलते हैं और बोलते हैं तो उनके बात में दम होता है। और चूँकि जब आप लोकसभा और विधानसभा दोनों समय से मैं उनको भी कवर कर रही हूँ, उनको भी देख रही हुँ, हूँ चाहे चंदन सिंह को देख रही हूँ, मैं सबको देख रही हूँ। तो अगर उनके तरफ से ये बातचीत है मतलब बात बहुत आगे बढ़ी है, दोनों के सुलह की बात आगे बढ़ गई है और उम्मीद है कि लोकसभा के आते-आते तक सारी चीज़ें फाइनल हो जाएँगी। अच्छा आपने सूरजभान सिंह को भी कवर किया है मतलब अनंत सिंह को जी। भी और सूरजभान सिंह दोनों को? जी, ललन सिंह को सूरज तो आप ललन सिंह को भी जोड़ लीजिए। ललन सिंह को भी जोड़ लीजिए। जी, तो सूरजभान सिंह के साथ एक्सपीरियंस क्या रहा? अनंत सिंह के साथ तो आपने कई दिन गुज़ारे, सूरजभान सिंह के साथ एक्सपीरियंस क्या रहा?
मेरे ख्याल से उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। चंदन सिंह के साथ तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है ही। सूरजभान सिंह, हुँ, वो कभी भी बात करेंगे तो तुम करके बात नहीं करेंगे, जबकि मैं उनसे इतनी छोटी हूँ और एक तरीके से वो मेरे ही तरफ के आते हैं। हुँ, रिश्तेदारी भी है तो वो तो तुम भी कह सकते हैं हमको, लेकिन वो कभी भी तुम करके बात नहीं करेंगे। बहुत सभ्य, और अगर मैं कह दूँ कि एक दे दीजिए, इस पे एक छोटा-सा बोल दीजिए, तो वो ना हुँ, नहीं कहेंगे, अच्छा ले लीजिए आप। तो ले लीजिए। वो वाला, हाँ, हाँ, आप आपको बाइट चाहिए, अच्छा ले ली, ज़्यादा मत बुलवाइएगा। हाँ। पर आप बोल देते थे। वो बहुत हम्बल, कोई वैसा नहीं कि अ, छवि जो बना हुआ है कि बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और मार देंगे, काट देंगे, गरिया देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो सूरजभान सिंह को भी गुस्सा आता है? मैं तो नहीं देखी हूँ। आपने नहीं देखा। अच्छा नहीं। चलिए, अब जब जर्मनी चली गईं तो फिर अच्छा बिहार से अपडेट रहने के लिए रोज़ क्या करती हैं? पहले तो कुछ ज़ूम पे मैं इंटरव्यू करती हूँ जो जिनसे मेरा कनेक्शन रहता है, ब हुँ, कुछ लिंक मैंने आपको भी भेजा है, और इसके हुँ, अलावा फ़ोन पे लगातार संपर्क में हैं ही। और हुँ, बिहार की राजनीति को किसी से जानने से अच्छा मुझे लगता है कि आप बैठे-बैठे ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को पता कर सकते हैं कि अच्छा आप देखना, अब उस पार्टी में ये हलचल नज़र आएगा, इस पार्टी में ये हलचल नज़र आएगा, अब ये हुँ, बंदा ये कर ही देगा। और हुँ, एक बार आपका वो ऑब्ज़र्वेशन सटीक बैठने लगता है तो फिर बिहार की पॉलिटिक्स एकदम स्ट्रेट आपको नज़र आती है। इवन मैं झारखंड भी कवर की हुई है, लेकिन झारखंड की पॉलिटिक्स आपको बहुत मिस्टीरियस लगेगी। हुँ। कब कौन क्या बोलेगा सामने और क्या पीछे कर देगा, ये झारखंड की पॉलिटिक्स में समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में इंसान के बिहेवियर को समझते हुए आप पॉलिटिक्स समझ सकते हैं। तो 2024 तक नीतीश कुमार तो इंडिया अलायंस में दिखते हैं ना कि 2024 के पहले भी कोई खेला हो जाएगा। बिल्कुल, नहीं, नहीं सर, ये मुझे लगता है 2024 तक वो हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ हैं। वो कहीं नहीं केजरी जाने यादव के वाले साथ। हैं, हालाँकि हाँ, ये शगुफ़ा छोड़ा जा रहा है कि कभी वो बीजेपी जा सकते हैं, दोबारा वो एनडीए में आ सकते हैं, और ये इनसिक्योर माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। हुँ, इनसिक्योर माहौल इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि बीजेपी जो वहाँ पे काम कर रही है, वो और स्ट्रांगली काम करे, और इसके अलावा एक प्रेशर बने आरजेडी के ऊपर कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, तो ये आपकी गलती है। तो ये एक बनाया जा रहा है माहौल, लेकिन नीतीश कुमार अभी 2024 तक वही हैं। हालाँकि जेडीयू के अंदर ज़रूर हम लोग वीकनेस देखे हैं, आप वहाँ से मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से देख रहे होंगे हुँ। किस तरीके से जेडीयू में अ, स्पेशली जो कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ हर वक़्त साए की तरह दिखने वाले चेहरों में तनाव आ रहा है। तो ख़ैर वो तनाव हम लोग जो हम लोग कवर कर रहे हैं सर, आप लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग को पहले से पता था कि 2 गुट हो चुका है जेडीयू में। तो कुछ हो एक चुका गुट है। जो जी। चाहता है आरजेडी के साथ कंटिन्यू रिलेशन रहे, एक गुट जो चाहता है कि आरजेडी के साथ हम नहीं रहें, इससे हमारा नुकसान हुँ। है। तो ये 2 गुट चलिए जेडीयू में तो हो ही चुका है। चलिए, आज अच्छी बातचीत हुई, शुरुआत हुई। हम चाहते हैं कि बिहार के दर्शकों से आप लगातार रूबरू होती रहें। आज आपने ज़रूर, बताया भी ज़रूर। कि देखिए, अनंत सिंह के साथ, सूरजभान सिंह के साथ, ललन सिंह के साथ भी आपने रिपोर्टिंग की है और क्या जी। नेचर रहा, क्या सिग्नेचर रहा और आजकल नेहा फ्रैंकफर्ट में ₹600 किलो की चना और ₹200 किलो का आटा भी खा रही है। तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे, आप भी बिहार से जुड़ी रहेंगी। तो आज आप मेरे साथ ज़रूर, जुड़ी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से चाहते हैं, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।